उत्तराखंड में पिछले 9 दिनों से 40 से ज़्यादा मजदूर एक गुफा में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसमें कोई पहला हादसा नहीं था, इससे पहले भी इस प्रकार के हादसे वहाँ हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उत्तराखंड स्टेट के। जानेंगे इनसे कि क्या गलती हुई उन लोगों से और क्या समस्या रही जिस कारण अभी तक एक तो उनको निकाला नहीं गया है, और दूसरा वहाँ क्या गलती रही कि जो गुफा थी जिसमें ड्रिल किया जा रहा था वो अचानक से धंसने लगी। टनल जो है, जो ये सिक्यारा जो 4 धाम यात्रा के लिए बनाई गई हैं, इसको सरल और सुगम बनाने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आदमी को कम समय में अधिक से अधिक उसमें पूरा किया जा सके। जहाँ तक एक कमी की बात है, चूँकि टनल बोरिंग का जो काम है 2 कन्वेंशनल मेथड से किया जा रहा था। ये हमारा ब्लास्टिंग के मेथड से, और एक हमारा जो लेटेस्ट हमारी टेक्नोलॉजी है जो TBM टनल बोरिंग मशीन कहते हैं, उसके द्वारा किया जा रहा था। अब ये ध्यान देने की बात है कि चूँकि अब ये भविष्य में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने भी ये इसको रिव्यू किया है कि जो हम परंपरागत शॉर्ट किटिंग या हम ब्लास्टिंग मेथड से जो कंक्रीट, और इससे पहाड़ हमारे डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ब्लास्ट करते हैं तो हमारा कुछ हिस्सा काफ़ी मात्रा में गिर जाता है, और उसको फिर हम कंक्रीट करते हैं, जो हम शॉर्ट किटिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि शॉर्ट किटिंग वो साथ साथ ना होकर के जब टनल का काम पूरा हो जाता है तब इसको वो टिकअप करते हैं। लेकिन इस बीच में जब होता है कि अन्य जब बाहर हुआ हमारा ऊपर से, चूँकि 80-90 मीटर इसके ऊपर हमारी पहाड़ी भी है, जिसका वो पूरा वजन भी होता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये लूज मटेरियल्स होता है, और वो कहीं से जब लूज मटेरियल्स होता है या पानी का कहीं रिसाव होता है तो वो मटेरियल कहीं कहीं पर कोलैप्स का रूप कर लेते हैं। जो ये 30 मीटर का कोलैप्स हुआ है, ये उसी का जो है वो है। अच्छा, इसमें सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। जिस समय ये टनल बनाई जाती है उस समय इसमें ब्लास्ट भी होता है, ड्रिल भी किया जाता है, उसके बाद जो वो पूरा जो होल हो जाता है उसमें कंक्रीट से उसे बनाना होता है, लेकिन जो ये जिस टनल की अभी हम बात कर रहे हैं इस टनल में वो कंक्रीट नहीं किया गया है। इसमें गलती कंपनी की मानेंगे, क्योंकि अगर ये कर देते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, और इससे पहले भी एक हादसा इस प्रकार का वहाँ हो चुका है पहले। नहीं, इसमें देखिए गलती एक्चुअली इसका पूरा प्लानिंग होता है कि जब टनल को हम पार कर लेते हैं तब शॉर्ट किटिंग करते हैं, लेकिन जो अब वर्तमान में हमारी लेटेस्ट मशीन है वो हम साथ साथ करके चलते हैं। ये हम प्रिकॉशंस नई TBM मशीन में लेके चलते हैं कि वो साथ साथ ड्रिलिंग करती हैं, मटेरियल को बाहर निकालती हैं, और उसी में रिप्स वगैरह लगा करके हम शॉर्ट किटिंग साथ साथ करते हैं। तो वो सेफ एक मेथड है। जैसे RBNL के द्वारा हमारे इसके से कर्णप्रयाग की जो हमारी टनल्स बन रही हैं, जिसमें मैक्सिमम 116 में से 105 किलोमीटर हमारा टनल के माध्यम से ही ट्रेन जाएगी, वो सारा हमारा TBM के माध्यम से किया जा रहा है। तो वो बहुत सेफ़ है, और राज्य सरकार भी इसको रिव्यू कर रही है कि जिस तरह के जो ब्लास्टिंग के द्वारा टनल हैं उनको ना बनाया जाए और TBM मशीन का ही अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। नहीं, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, अगर जिस समय वो टनल बन रहा था उस समय अगर कंक्रीट उसमें किया जाता तो शायद इस हादसे से हम बच सकते थे। हाँ, अगर कंक्रीटिंग साथ साथ होता तो ये हादसा शायद ना होता, बिल्कुल निश्चित रूप से बचा जा सकता था। जिसे राज्य सरकार रिव्यू कर रही है तमाम टनल के जो प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं, तो उनमें से कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कितने ऐसे हैं जिनमें अभी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? ऐसा पूरा अब इस समय जो नया हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का रेलवे लाइन का है। उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें सब TBM का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हमने एक यहाँ सेमिनार किया था, और इसमें इंजीनियर अजीत यादव जी आए थे। वो हमें काफ़ी बारे में इसके बारे में बताया गया। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस मशीन से उनका उपयोग किया जा रहा है, और बहुत ही सुरक्षित है, और लगभग 45% काम हो चुका है, और अगले 1 वर्ष में हमारा ये काम लगभग रेलवे का पूरा हो जाएगा। एक तरह से कहेंगे कि सही समय पे सही काम ना करने से ये हादसे हुए हैं, क्योंकि अगर कंपनी सही समय पे उसको कंक्रीट करती और उसको देख करके चलती, सुरक्षा के सारे इंतजाम लेके चलती, तो शायद इस प्रकार के हादसे ना होते। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि जो टनल बनते हैं उसमें सुरक्षा के लिहाज से साइड से एक पाइप डाला जाता है, कभी भी इस प्रकार के हादसे हो जाएं तो जो अंदर फंस गए हैं लोग या मजदूर हैं उसके ज़रिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इस टनल में वो देखने को नहीं मिला है। देखिए, ऐसा है, जो पाइप आप कह रहे हैं, जो कि न्यूज़पेपर्स में लगातार आ रहा है कि जो हम 800 से 900 mm का डाया हम पाइप डालते हैं, आप उसको अगर कंटिन्यूस भी डालते चले जाएंगे तो आपको ये तो पता नहीं है कि वो कोलैप्स कहाँ होगी। मान लीजिए वो आपने 100 मीटर डाल दिया और 100 मीटर के बीच में कोलैप्स हो गया, तो पाइप तो आपका दब गया।
लेकिन ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, सारी सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन डाली जाती हैं वो उसमें पड़ी हुई हैं और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन का और लिक्विड फूड का वो सप्लाई वहाँ से की जा रही है, दवाओं का और उस तरह का फूड। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो ये टनल है या। इसको अभी ड्रिल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, 9 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, या। लेकिन उनके पास ना तो मलबा निकालने के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम है जो कंपनी है, और ना ही ऊपर से ड्रिल करके निकालने का कोई इंतज़ाम है। 1989 में एक हुआ था रानीगंज में, जिस दौरान 60 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला गया था। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे उत्तराखंड में अभी मौजूद नहीं है, जबकि वो तो कई साल पुरानी घटना थी। इस घटना को देखते हुए क्या लगता है आपको, 9 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे हाथ अभी तक खाली हैं? देखिए ऐसा है, अभी जो ऑगर मशीन्स हमारी लगाई गई थी, जो और हमारी विदेशों से मशीन मंगाई गई, उसमें क्या कि हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके बढ़ रहे थे। अब उसमें कटिंग शू का उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, ये तो देखने से पता चलेगा। जैसे हम भावर क्षेत्र में भी जब ड्रिलिंग करते हैं तो हम केसिंग पाइप के साथ नीचे हम कटिंग शू लगाते हैं, जिसको हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड से हम करके आगे भेजते हैं। इसमें चूँकि रॉक कोलैप्स हुई है तो जो हमारा पाइप है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वहाँ पर जो है, तो वो शायद रॉक आ गई है या कोई मशीन वहाँ पर बीच में फंसी हुई है, ताकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि हम एक पाइप और एक्स्ट्रा उसमें ड्रिलिंग के लिए कर रहे हैं और बढ़ गए हैं वहाँ पर। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता जी थे। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त इस टनल को बनाया जा रहा था उस समय जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, सुरक्षा के इंतजाम शुरू से करने चाहिए थे, शायद उसमें कुछ चूक हुई है जिस कारण ये हादसे हुए हैं। क्योंकि टनल बनाते समय, जिस समय ये गुफा बनाई जाती है टनल, उस वक्त कंक्रीट से इसको ढका जाता है ताकि जो ऊपर का मलबा है नीचे ना गिरे, लेकिन इस टनल में उस सुरक्षा के इंतजाम को छोड़ा गया। ये एक बड़ी चूक है जिस कारण इतना बड़ा हादसा आज उत्तराखंड में हुआ है और 9 दिन से कुछ जिंदगियां मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही हैं। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।